जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम मेवालाल सोनकर है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐसे लोगों की कहानी जो लोग अपने जीवन में हार चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। उन लोगों को लगता है कि अब मेरे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरी ज़िंदगी बेकार हो चुकी है। वो अपने आप को एकदम मायूस, कमज़ोर, लाचार समझने लगते हैं। ऐसे लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि हार मत मानो, मंजिल आपके करीब है। कहने का मतलब ये है कि माय डियर, आप एक सीढ़ी से चढ़ें। जैसे आप छत पे जाना है आपको, तो आप एक सीढ़ी एक सीढ़ी एक सीढ़ी एक सीढ़ी करके चलना सीखिए। मतलब कहने का है मेरा कि आप बड़ा गोल बनाने से पहले छोटा गोल बनाइए। जब आप छोटा गोल बनाएंगे तभी आप बड़ा गोल को अचीव कर पाएंगे। जब एक छोटा सा बच्चा होता है, जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद सबसे पहले वो आंखें खोलता है। आंखें खोलने के बाद वो अगल बगल देखता है, अपने आसपास देखता है। फिर उसके बाद पहचानता है मेरी माँ कौन है, मेरे पिता कौन है, मेरे अपने कौन है, मेरे पराये कौन है। फिर उसके बाद वो इधर उधर लुढ़कता है कि देखता है कि मैं इधर उधर लुढ़क करके किधर तक जा सकता हूँ। आप भी सेम वैसे ही लुढ़कने के बाद वो चलना ऐसे 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 करके चलता है, पैर के चलता है। फिर लुढ़क के ऐसे गिर जाता है, फिर रोने लगता है, फिर चलता है, फिर ऐसे लुढ़क जाता है, फिर चलता है, फिर गिर जाता है। लेकिन वो चलना बंद नहीं करता। फिर वो कुछ दिन के बाद थोड़ा बड़ा होता है, जैसे जैसे उसका ग्रोथ बढ़ता जाता है तो खड़ा होता है, फिर गिरता है, खड़ा होता है, फिर गिरता है, खड़ा होता है और गिरता है। गिरते समय उसको चोट बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन वो बच्चा चोट पे ध्यान ना दे करके अपने लक्ष्य पे ध्यान देता है कि उसको खड़ा होना है, उसको चलना है। उसकी माँ ऐसे खड़ती है, खड़ा होता है। जब बच्चा खड़ा होना सीख जाता है तो उसकी माँ ऐसे करती है, आजा आजा आजा, ऐसे करती है, और बच्चा ऐसे 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 करके चलता है, अपनी माँ को पाता है। फिर माँ थोड़ा सा और पीछे भागती है तो बच्चा और ऐसे 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 करके जाता है और पकड़ लेता है, अपने गोल को अचीव कर लेता है। वैसे ही इंसान होता है। आप छोटा गोल बनाइए, उस गोल को पूरा करने के लिए कभी भी परेशान मत होइए, हताश मत होइए, क्योंकि ये जिंदगी है। आसानी से तो भाई प्याज भी नहीं कटती, तो जिंदगी कैसे कट जाए। आपने देखा होगा कि जब प्याज काटते हैं आप, तो प्याज काटते समय आपके आंखों में आंसू आ जाता है। क्या आसानी से प्याज कट जाती है? तो आपने ये कैसे सोच लिया कि भगवान ने जो आपको ये ज़िंदगी दी है 70 साल की, 100 साल की, वो आसानी से कट जाएगी? कभी नहीं। ये ज़िंदगी आपको हमेशा उतार चढ़ाव में आता रहेगा। कभी आपके जीवन में बहुत सारा खुशियाँ आएगी और कभी आपके जीवन में बहुत सारा दुख आएगा। आप जैसे मान लीजिए किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आप छोटा छोटा गोल बनाते हैं कि पहले हमको जनरल नॉलेज पढ़ना है, फिर जनरल नॉलेज के लिए किताब खोजते हैं, कौन सी ज़्यादा सही है, लूसेंट सही है, मारिया सही है, कई तरह के हैं। फिर उसमें आप सोचते हैं कंटेंट कौन सा सही रहेगा।
कौन सा कंटेंट पढ़े कि जो हमारे हित में आए। आप जीके तैयार करते हैं, रीजनिंग तैयार करते हैं, उसमें क्वेश्चन मार्क तैयार करते हैं, मैथ तैयार करते हैं और फिजिकल तैयार करते हैं, सब तरह से अपने आप को जब फिट करते हैं तब आप चलते हैं। अपने आप को सही नज़रिया देखिए कि आपकी मंजिल आपके करीब है और आपको दूर लगता है। जब आपको ऐसा लगने लगे तब आप समझ लेना कि आप अपने मंजिल के करीब पहुंच चुके हो। आपकी मंजिल बस नज़दीक पहुंच गई है, सफलता मिलने वाली है। छोटे मोटे समस्याएं हर जगह आती हैं, इन चीज़ों से परेशान नहीं होइए, लड़िए, संघर्ष कीजिए, मेहनत कीजिए, कभी भी डरिए नहीं। कभी भी अगर आप डरेंगे, समस्याएं से जूझेंगे, तब आप हार जाएंगे। इसलिए हारिएगा नहीं, संघर्ष के लिए आगे बढ़िए। डरना मना है, डर के आगे जीत है। मंजिल करीब है, बस सफलता आपको मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों, आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, किस तरह से आप लोग हम समझा रहे हैं, यदि आप हमारा वीडियो थोड़ा देखिए, सपोर्ट किया करिए दोस्तों। आप लोग का एक लाइक, एक कमेंट से आपका कुछ घट नहीं जाता, लेकिन हमारा मनोबल बढ़ता है, हमारा उत्साह बढ़ता है, हमारा हौसला बढ़ता है। इसलिए दोस्तों, आप लोगों से ये गुजारिश है कि हर किसी इंसान को आप बढ़ाते हैं, किसी गरीब का भी आप थोड़ा सा सपोर्ट करके उसे बढ़ाने का उत्साह बढ़ाएं। एक लाइक, एक कमेंट से आपको कुछ जाता नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम।